एवरीवन, मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। और आज हम हिस्ट्री का एक चैप्टर देखेंगे जिसमें हम देखेंगे अन्य जन आंदोलन। इससे पहले हम लोगों ने देखा था 1857 की क्रांति, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था आपके एग्ज़ाम के लिए। और अन्य जन आंदोलन ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपके एग्ज़ाम हॉल में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले हम नोट्स देखेंगे और फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859-60 में हुआ। यानी कि 1857 के जस्ट बाद कौन सा आंदोलन हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था, ठीक है। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में तथा पवना उपद्रव्य 1873 से 76 में हुआ था। नील विद्रोह की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से होता है। तो आप याद रखिएगा, नील विद्रोह की शुरुआत कब होती है? पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारियां यानी कि दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। ये कहाँ की बात हो रही है? ये बात हो रही है कि नील उत्पादक जहाँ पर होती है ना, पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर 2 कर्मचारी थे जो पहले के थे। उन्होंने क्या किया? दिगंबर विश्वास उनका नाम था और विष्णु विश्वास, उन्होंने यहाँ पर आंदोलन कर दिया था एक साथ खड़े होकर, ठीक है। 1860 तक नील आंदोलन नादिया, पवना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया था, ठीक है। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया था। ये नील विद्रोह की बात थी। इसमें हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही है। किसके लिए? नील विद्रोह के लिए। तो याद रखिएगा, हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन है? हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्रा ने अपनी नाटक नील दर्पण में किया था। तो ये भी आप याद रखिएगा कि नील दर्पण किसकी है? दीनबंधु मित्र की। दीनबंधु मित्र की एक नाटक है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। याद रखिएगा, यह उपन्यास किससे संबंधित है? तो सन्यासी विद्रोहों से। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, क्वेश्चन आ जाते हैं। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वलीउल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्न से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई थी। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए थे। तो याद रखिएगा कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1831 में, ठीक है। बालाकोट की लड़ाई में ये मारे गए थे। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विनायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि ने किया था। तो इन नाम को याद रखिएगा। सबसे पहले तो क्या है, वहाबी आंदोलन का केंद्र क्या बना था? पटना, ठीक है। और आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया था? मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत तथा बम्बई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई थी। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ, किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। तो कूका आंदोलन भी क्या था? वहाबी आंदोलन की तरह था। पहले तो धार्मिक आंदोलन था, बाद में राजनीतिक आंदोलन बदल गया, जिससे ये अंग्रेज को चाहते थे भारत भगाना। इसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा, कूका आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भगत जवाहर मल। इन्हें किन नाम से जाना जाता था? सियान साहब। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना, इस धर्म को शुद्धि प्राप्त करना था। याद रखिएगा, तो धर्म में सुधार लाना था इनका मेन उद्देश्य था। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो गई थी। तो 1872 में इसमें कौन जुड़ जाते हैं? राम सिंह। लेकिन इन्हें क्या किया गया? रंगून भेज दिया गया।
और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के क्रमशाह ने चलाया था। ठीक है, क्रमशाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू वह धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों यानी कि टेनेंट्स पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किए थे। ठीक है, 1825 में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्ट्रेट नियुक्त किया था। फराइजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी सैयदुल्ला द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, फराइजी कौन थे? ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। सैयदुल्ला के पुत्र दादू यानी कि दुद्दू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह आंदोलन 1818 से 1862 तक चला। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। 1805 में वेलेस्ली ने ट्रावनकोर केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया था। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत गृहतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फाड़के ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी ज़मीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन दिए जाने के विरुद्ध 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1846 से 1855 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया था। तो खोंड जनजाति का विद्रोह के मतलब कौन नेतृत्व कर रहे थे गाइस? लीडरशिप कौन कर रहे थे? तो चक्र बिसोई। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंध करने का प्रयास था। यानी याद रखिएगा, मानव बलि प्रथा को ख़त्म करने के लिए किसने आंदोलन किया था? क्या इसे ख़त्म ना किया जाए, ये उनकी परंपरा है, तो खोंड जनजाति ने। अंग्रेजों द्वारा नए कर आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे। ये तीनों कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण क्या है? मानव बलि, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में बुद्धू भगत ने किया था। तो ये डेट याद रखिएगा, कोल विद्रोह का समय का और बुद्धू भगत का नाम। यह विद्रोह रुक कर 1848 तक चलता रहा तथा अंततः इसे सरकार द्वारा कुचल दिया गया। बघेरा विद्रोह 1818 से 19 में बड़ौदा में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था और 1857 के पूर्व प्रमुख विद्रोह का क्रम इस प्रकार है। यानी कि 1857 से पहले कौन कौन विद्रोह हुए थे, तो नाम याद रखिएगा। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, ठीक है, और फिर उसके बाद आएगा 1806 में हुआ था ये। कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 तक। कोल विद्रोह 1831-32। संथाल विद्रोह 1855-56। यह 1857 से होने वाली पहली घटना है। 1855-56 का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती है। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दामिने कोह के नाम से जाना जाता है में यह विद्रोह मूलतः आर्थिक कारणों से हुआ। साहूकारों तथा औपनिवेशिक प्रशासक दोनों ही उनका शोषण कर रहे थे। दिकुओं, बाहरी लोगों एवं व्यापारी ने संथालों द्वारा दिए गए ऋणों पर 50 से लेकर 500% ब्याज वसूल किए। इस विद्रोह के नेता कौन थे? नाम याद रखिएगा, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। 4 भाई थे जिन्होंने संथाल विद्रोह किया था। सिद्धू ने अधिकारियों से कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा है कि यह देश साहबों का नहीं है,
ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे, इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे। ठीक है। यह आंदोलन 1856 तक जारी रहा और अंततः विद्रोही नेताओं को पकड़ने के बाद आंदोलन को भारी दमन के साथ कुचल दिया गया। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। तो याद रखिएगा, ये पूरा संथाल विद्रोह का नोट्स था। भील विद्रोह। भीलों की आदिम जाति पश्चिम तट के खानदेश में रहती थी। 1818 से 1831 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि रियमकजी, माफ़ कीजिएगा गाइज अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में गलती हो, इसका नाम है त्रयम्बकजी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। 1825 में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सेना काफ़ी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। रंपा विद्रोह, जो कि यहाँ होता है आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वह कानून के विरोध हुआ था, जो वन कानून होता ना, उसके विरोध ये विद्रोह किया गया था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत एवं गोविंद गुरु नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए। गोविंद गुरु, इन्हें लसोड़िया भी कहा जाता है, ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। याद रखिएगा, इस इंपॉर्टेंट है। गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों, सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। इनका यह विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, मुंडा विद्रोह की लड़ाई को क्या कहते हैं? सरदारी। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था और मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है और ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था, खुटकट्टी या मुंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था के में परिवर्तन के विरोध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। इनको जगत पिता या धरती आवा कहा जाता था। उसने कहा कि दीकुओं, गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपई जंगल में सोते समय बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। तो यह बिरसा मुंडा का पूरा नोट्स था गाइज। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन आ चुका है। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। हौज या हो विद्रोह 1820-21 में हुआ था, जिसका केंद्र तत्कालीन बिहार का संथाल परगना था। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन भागीरथी मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। मोपला विद्रोह के केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था। माफ़ कीजिएगा जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अहोम विद्रोह 1828 में प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा। तो अहोम विद्रोह कब हुआ था गाइस? 1828 में। हालांकि जो ये मोपला विद्रोह था, मैं दोबारा समझा दूं, मोपला विद्रोह कुछ नहीं था। यहाँ के जो ज़मींदार होते थे ना, वो क्या थे? जो ज़मींदार होते थे वो अधिकतर हिंदू होते थे और
जो किसान होते थे वो क्या थे, मुसलमान थे। तो ज़मींदार या बटाईदार या क्या करते थे, काफ़ी ज़्यादा मुसलमानों पर अत्याचार करते थे, जिस कारण से विद्रोह हुआ था। तो पहले यह धार्मिक विद्रोह था एक के खिलाफ, लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिया। अहोम विद्रोह 1828 में प्रारंभ हुआ था। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देवमेनिया भगत आदि थे। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदोनांग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति से अग्रणी नेता थे। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है। तो नोट्स यहाँ तक था गाइस। अब हम आपसे मिलेंगे क्वेश्चन आंसर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन हुआ। ठीक बाद की बात कर रहा गाइस, तो कौन सा हुआ था बंगाल में, नील विद्रोह हुआ था। आपको पता है 1859-60 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। ये मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ गाइस, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मैं इतना लंबा पढ़ाने लगूँ तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा, और मैं सब बता चुका हूँ। नील विद्रोह किसके बारे में था, तो ये देखिए गाइस, ये क्वेश्चन बीपीएससी 2018 में आ चुका है। देखिए, नील विद्रोह किसके बारे में था। तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे, पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनके एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती खेती कराई जा रही थी। तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उन पर उनका जो पैसा होता था ना, वो अमान्य मूल्य होता था, मतलब सही तौर पे पैसा नहीं दिया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आइए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। तब कौन थे, दीनबंधु मित्र। माफ़ कीजिएगा गाइस, दीनबंधु मित्र। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की थी। तो नील दर्पण की रचना किसने की थी, दीनबंधु मित्र ने। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था, तो कौन था, दीनबंधु मित्र। सेम क्वेश्चन है गाइस, रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का हुआस हुआ। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में कब हुआ, क्यों हुआस हुआ था, और यह क्वेश्चन कहाँ चुका, आईएएस 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए, यहाँ पर होने का रीज़न ये था ना गाइस, कि इस समय क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और इसी समय जर्मनी और बाकी देश जो थे वो कृत्रिम नील बनाना शुरू कर दिए थे, जिस कारण से इसका हुआस हो गया था। तो देखिए, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलापकार होना, यानी कि इस समय कृत्रिम नील बनाना शुरू कर दिया गया था अन्य देशों के द्वारा, इसीलिए ये अलापकार रह चुका था, इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा था। देखिए, नील मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है। 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश यूरोपीय देश के उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन व नील की खेती को भारत में बढ़ाया दिया गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था, जो 1810 में बढ़कर 95% हो गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योग को तीव्र धक्का लगा। जर्मनी में बने डाई ने भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर कर दिया। तो ये मैं बता चुका हूँ गाइस, आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये भी देखिए गाइस, ये UPRO में क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए देखते हैं। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, यानी कि कलकत्ता से पहली बार ग्रेजुएशन पास करने वाले व्यक्ति कौन थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। तो दोनों सही है गाइस, इसका ऑप्शन हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है, तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो कौन सा विद्रोह था गाइस, सन्यासी विद्रोह। मैंने ऊपर में बताया था आप लोगों को, और ऐसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। आनंद मठ उपन्यास कथा वस्तु आधारित थे, किस पर आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित विद्रोहों में किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है, तो कौन सा था, सन्यासी विद्रोह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये यूपीएससी के 2006 में क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की थी, तो कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी अपने आनंद मठ में। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है, किस पर आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर। सेम क्वेश्चन है गाइस, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित नहीं है। देखिए, तो पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है गाइस, मैं इसका एक्सप्लेनेशन में समझा देता हूँ। आइए देखिए, पवना विद्रोह कब होता है? 1873 से 1876, दक्कन किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, और कोल विद्रोह कब होता है? 1831 से 32 में। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए गाइज, और सेम ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, मुंगेर के बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? तो कौन बन गया था मुख्य केंद्र? पटना बन गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे मैं जब नोट्स दूंगा तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ऑल, तो फिर नोट्स में उपलब्ध करा दूंगा। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो किसने किया था? गुरुराम सिंह ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, कहाँ नींव पड़ी थी? तो पंजाब में। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका था? गारो का। पागलपंथी किसका विद्रोह था? गारो का। ठीक है, ये मैं ऊपर समझा चुका आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागलपंथ की स्थापना किसने किया था? करम शाह ने चलाया था। किसने? करम शाह ने। निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? तो कौन था? दादू मियाँ या दुद्दू मियाँ। ठीक है, इन्होंने भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने की योजना बनाई थी। ठीक है, फराइजी कौन थे? तो ये कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहाँ पर किया था? केरल में। ये मैं ऊपर बता चुका हूँ, आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लें और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। तो ये क्वेश्चन कहाँ आ चुका है? छत्तीसगढ़ पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप भी कर दीजिए क्योंकि स्पेशल किसी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड है। गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 में हुआ था, ये सही है गाइस। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया था, ये भी सही है। गुमसुर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भंजा ने किया था, और धनंजय श्रीकर भंजा के पिता थे। नहीं, ये गलत है गाइस, यानी कि इसका आंसर कौन जाएगा? 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं, इसका मैं एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ। गंजाम और गुमसूर में विद्रोह की लंबी परंपरा रही है, जिसमें गंजाम ने 1800-1805 का विद्रोह तथा गुमसूर विद्रोह 1808 से 1837 इसमें प्रमुख विद्रोह था। गुमसूर में श्रीकर भांजा तथा बाद में उसके बेटे धनंजय भांजा द्वितीय के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। तो कथन 1 और 2 और 3 सही है। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के। रामोसी विद्रोह सही रूप में एक भौगोलिक इलाके में हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था? पश्चिमी घाट में। कहाँ पर हुआ था गाइस? पश्चिमी घाट में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र रहा है? तो कौन रहा है? कोल्हापुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के लिए, तो मैंने ऊपर बताया था, इसके विरोध के कौन खड़े हुए थे? खोंड जनजाति चक्र बिसोई के नेतृत्व में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए वीडियो रोक के। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत ने किया था। किसने किया था? बुद्धू भगत ने। ठीक है, 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह का किस क्षेत्र में हुआ? मतलब कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र में। कहाँ पर हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र में। ये झारखंड का एक सिंहभूम क्षेत्र है, वहीं की बात हो रही है। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा में। कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए विद्रोहों का सही घटनाक्रम के अनुसार सजाए। तो इसको सजाना है, ऊपर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका था। आइए मैं इसका एक्सप्लेनेशन में आपको फिर से बता दूं। सबसे पहले था बंगाल का सिपाही विद्रोह, जो 1764 में हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम में जा मिली थी। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह फिर 1806 में, फिर कच्छ का विद्रोह 1819-31, फिर कोल विद्रोह होता है 1831-32 में, और फिर होता है संथाल विद्रोह 1855-56 में। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो किसके समय हुआ था? सर जॉर्ज बार्लो। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, सर जॉर्ज बार्लो। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस।
छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन मिस्टेक है गाइस, मतलब ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया, मैं दिखा देता हूँ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह अब तक नहीं हुआ है, ठीक है। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोहों की एक लंबी श्रृंखला है जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे चेरो विद्रोह 1800 में, कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह 1855-56, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में हुए। यदि हो विद्रोह 1820-21 को लिया जाए तो विकल्प बी सही कर दिया जाएगा, यानी कि हो विद्रोह 1820-21 में हुआ था, तो आप इसको टिक आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे? तो आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कहाँ पर किए थे? हालांकि इसका अभी आंसर देखिएगा तो आप ई मान लीजिएगा, इनमें से एक से अधिक, लेकिन यहाँ बिहार स्पेशल से है तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, बिहार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? सिद्धू कान्हू और भैरव चंद, यानी कि 4 भाई ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू कान्हू और भैरव चंद, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1855-56 में, ठीक है गाइस। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था गाइस? सिद्धू एवं कान्हू ने। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो कौन थे? सिद्धू और कान्हू। निम्नलिखित युग्मों में कहीं कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन नहीं है गाइस? तो यहाँ पर जो पहला दिया संथाल विद्रोह 1855 सही है, कोल विद्रोह 1831-32 में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, खांसी विद्रोह 1829 में हुआ था, और अहोम विद्रोह 1815, ये गलत है गाइस। अहोम विद्रोह वाला 1815 नहीं, असम में विद्रोह हुआ था। आइए मैं इसका एक्सप्लेनेशन दिखा दूँ। तो याद रखिएगा, अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के नेतृत्व में कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1828 में हुआ था, जिसका कारण बर्मा युद्ध के बाद कंपनी द्वारा अहोम के अभिजात वर्ग को उनका क्षेत्र वापस नहीं करना था। तो याद रखिएगा ये डेट। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो की सेना को संथालों ने हरा दिया था, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर करके चुने। ये क्वेश्चन आ चुका है गाइस, यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए आइए देखते हैं। पहला, भागलपुर के पास मेजर बाड़ो संथालों से हार गई थी, यह सही है, मेजर बाड़ो को हराया था संथालों ने। गोक्को गोड्डा एक महत्वपूर्ण नेता था, सही है। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, सही है। ये एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी क्षेत्र में संथालों का पूर्व वर्चस्व था, ये गलत है गाइस, ऐसा कुछ नहीं था। ये 1 2 3 सही हो जाएगा। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? तो संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र में सृजन किया गया। संथाल को परगना नामक राज्य सृजन में क्षेत्रों में सृजित किया गया, यह सही है गाइस, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। और मैं दिखाता हूँ आगे। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, तो ये दोनों सही है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो क्या कहते थे? नड़ी खंड, ये याद रखिएगा इस, क्या कहते थे? नड़ी खंड कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो कौन हुई थी? भील विद्रोह। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, मैं आराम से कर दे रहा हूँ। मेवाड़, बांगर और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो कौन था? गोविंद गिरी। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो आपको पता है किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? तो 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा का विद्रोह था, वही है। तो यूपीएससी में 2020 में क्वेश्चन आया है। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वो कौन था? बिरसा मुंडा, ठीक है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन है? तो कौन था? बिरसा, ठीक है, बिरसा मुंडा, आधा नाम दिया गया है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो कौन था गाइस? बिरसा मुंडा। आगे बढ़ते हैं। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, तो कब किया था? 1895 से
1900 के बीच, तो यहाँ पर आप टिक आउट कर सकते हैं 1895, लेकिन ऐसे आंसर देखिएगा तो 1899 होगा। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था, तो 3 फरवरी 1900 को उसे सोते हुए पकड़ लिया गया था। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में था, तो किसके पक्ष में था, तो यहाँ पर नहीं दिया गया है। आइए मैं दिखाता हूँ। 1899 से 1900 के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन एवं दीकुओं के विरुद्ध था। बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, परंतु वे किसी राज्य विशेष के स्थान के पक्षधर नहीं थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ऐसे। अब स्क्रीनशॉट ले लें। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ठक्कर बापा ने किया था। ठीक है, आईएएस में क्वेश्चन आ चुका है। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया है, तो कौन सा तत्व, देखिए आईएएस 2011 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर तो ऐसे हो जाएगा आपको डी, जनजाति समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। ठीक है, हौज विद्रोह हुआ था, कब हुआ था हौज विद्रोह, तो यहाँ पर देखा जाए तो 1820-21 में हो विद्रोह या हौज विद्रोह आप कह सकते हैं। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था, तो 1874 में। ये सिंपल टिक आउट करने वाला क्वेश्चन है, आप टिक आउट करिए और आगे बढ़िए, इसको नोट कर लीजिएगा। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों के नेता निम्नलिखित में से कौन था, तो इसमें था सुरेंद्र साई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह। अब सही घटना कालानुक्रम समझाना है, यानी कि कालानुक्रम सही होना चाहिए इसका। तो सबसे पहले हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि कौन हो जाएगा, संथाल विद्रोह। फिर हो जाएगा 4 नंबर सिपाही विद्रोह। फिर हो जाएगा 1 नंबर यानी कि नील विद्रोह। फिर हो जाएगा 3 नंबर यानी कि दक्कन दंगे। आइए इसको सजा लेते हैं। संथाल विद्रोह 1855-56, सिपाही विद्रोह 1857, नील विद्रोह 1859-60 और दक्कन दंगे 1875 में। 1875 के दक्कन दंगों का तत्कालीन कारण क्या था, तो महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर, और देखा जाए तो इसमें बीपीएससी ने जो आंसर माना था वह कहा था कि कुछ धार्मिक सुधार थे, महाजन द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर, तो इसको 1 से अधिक मान लिया था बीपीएससी ने, यानी कि इसमें से 1 से अधिक हो जाएगी कारण। तो आइए देखते हैं। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण अकाल की छाया, महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर थी, तो इसे 1 से अधिक माना है बीपीएससी ने आंसर, तो आप भी उसी को टिक आउट करेंगे। 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए, तो कौन हुआ था, तो सबसे पहले 1857 के पश्चात यानी कि बाद, और संथाल विद्रोह तो इससे पहले हुआ था, तो ये कट हो जाएगा 1855-56 में। नील क्रांति हुआ था ठीक 1859-60 में। बिरसा मुंडा का 1895 से 99 तक यानी कि 1900 तक आप मान सकते हैं। दक्कन का दंगा हुआ था, तो 2, 3, 4 हो जाएगा, यानी कि 2, 3, 4, ये छत्तीसगढ़ में आ चुका है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट। सूची 1 को 2 से सुमिलित करना है। तो देखिए कहाँ क्वेश्चन आया था, आईएएस के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। आइए मैं एक्सप्लेनेशन में दिखा दूँ। वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार केरल में, पवना विद्रोह 1873 से 76 तक और पवना बंगाल में हुआ था। एका आंदोलन अवध में 1921-22 में, और बिरसा मुंडा विद्रोह तत्कालीन बिहार में 1899 से 1900 में हुआ था। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फ्रिक्वेंटली टिक आउट कर सकते हैं। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल में, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है। अब फिर सुमिलित करना है, ठीक है। तो आइए मैं नीचे दिखा देता हूँ एक्सप्लेनेशन, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला तेभागा आंदोलन 1946-47 में होता है, और फिर आता है मोपला विद्रोह 1921 केरल में, पपना किसान विद्रोह 1873-76 और बंगाल नील विद्रोह 1859-60। टिक आउट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बस। उसमें ऑप्शन में गलत था, एग्जामिनर ने गलत माना था। फिर आपका होता है सुमिलित करना, तो आइए नीचे दिए गए कुट में हम दिखाते हैं। पवना विद्रोह 1873-85, एका आंदोलन 1922 में, संथाल विद्रोह 1855-56 और ताना भगत आंदोलन 1914। आप इसको नोट करते चलिएगा। एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो एका आंदोलन कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, माफ़ कीजिएगा गाइस, यहाँ पर आंसर है उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों में ये हुआ था। तो एका आंदोलन कहाँ हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर सूची 1-2 को मिलाना है। तो देखिएगा पहला क्या है, रंपा विद्रोह, दूसरा पवना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह, जयंतिया विद्रोह। आइए एक्सप्लेनेशन में मैं दिखा दूँ। बंगाल का नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। पवना विद्रोह किसान विद्रोह जो भी 1873-76। रंपा विद्रोह 1879-80 में यह आंध्र प्रदेश में हुआ था। और जयंतिया विद्रोह 1860-63 में हुआ था, याद रखिएगा। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, केरल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, कहाँ हुआ था, मालाबार के क्षेत्र में, केरल के मालाबार में। चलिए आज आते हैं आगे, फिर सम्मिलित करना। आइए मैं सीधा एक्सप्लेनेशन पर आता हूँ। बैरकपुर में विद्रोह नवंबर 1824 में हुआ। बरहामपुर का विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ। संथालों का विद्रोह सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 में हुआ। 1806 में सैनिकों ने अपने सामरिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण बेल्लौर में विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया था। तो आप नोट कर लीजिएगा पूरा, अगली बार क्वेश्चन आएगा तो आप इसको टिक आउट कर सकते हैं। फिर आपको आता है सम्मिलित करने के लिए। आइए मैं एक्सप्लेनेशन पर आता हूँ, आपको बेहतर समझ में आएंगी। पहला अहोम विद्रोह आपको पता है कहाँ हुआ था, केरल में, गोवर्धन कुंवर के नेतृत्व में। कोल विद्रोह 1831-32 हुआ था सिंहभूम क्षेत्र में। संथाल विद्रोह 1855-56 मेजर बारो की सेना को हराया था। मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था, मालाबार के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर जो चुआड़ विद्रोह दिया है मध्य प्रदेश, ये की गलत है। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, सर्वाधिक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ही था। निम्नलिखित युग्म में सही सम्मिलित नहीं है, तो कौन नहीं है, नायक ताना भगत आंदोलन से जुड़े नहीं थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं गाइस, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। ताना भगत आंदोलन जतरा उड़ाव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था, तो कब किया था, 1914 में। ठीक है, 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनके संबंध क्षेत्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आइए मैं सम्मिलित डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। कुकी विद्रोह 1917 से 19 में मणिपुर एवं त्रिपुरा में हुआ था। कुका विद्रोह 1840 से 72 में पंजाब में हुआ था। पवना विद्रोह 1873-76 में बंगाल में। और बिनसा बिंडा का विद्रोह कहाँ हुआ था, बिहार में या वर्तमान झारखंड में आप देखिएगा क्षेत्र, तो वहाँ हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आइए फिर से इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसे मिस्टेक रहते हैं। कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य शिव धर्म में प्रचलित बुराइयों के अंधविश्वासों को दूर करना था। ठीक है, इनका मेन उद्देश्य था। जबकि कुकी विद्रोह की शुरुआत 1917 में हुई। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ श्रमिक वाहिनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरोध था। यह आंदोलन मई 1919 तक चलता रहा। अब यह भूमिज विद्रोह किसका है, गंगा नारायण का है। किसका है, गंगा नारायण। भूमिज विद्रोह पूर्वी भारत के जंगल महल क्षेत्र में 1832-33 में गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बाड़भूम में जमींदारी के मुद्दे से शुरू हुआ। यह विद्रोह जल्द ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशस्त्र संघर्ष में बदल गया। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ था, तो क्यों हुआ था, देखिए, तो ये 66वीं बीपीएससी में आया है। तो किसान सभा के नेतृत्व में ये हुआ था। बेसिकली लगान को 1/3 से ख़त्म करना था। देखिए, तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाउड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था। बंगीय प्रादेशिक किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया यह आंदोलन जोतदारों के विरोध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपाराम सिंह एवं भुवन सिंह थे। महात्मा गांधी के उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी जदोनांग थे। कौन थे, जदोनांग। ठीक है, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदोनांग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने रानी गौडिनलियो सहित अपने विश्वास पात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक तथा धार्मिक सुधार कार्य प्रारंभ किया एवं महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्र आंदोलन में शामिल हो गए। तो देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया, तो कौन था, NM लोखंडे। नोट कर लीजिए सिर्फ। चलिए गाइस, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो जब तक के लिए बाय, टेक केयर।